यहाँ मुकाबला बहुत भयानक होने वाली है। यहाँ दो दल का ही मुकाबला हो रही है। स्थानीय स्तर पर जो है डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से बच्चे जो है 12 के बाद आगे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और बच्चियाँ खासकर लड़कियाँ जो है वो नहीं पढ़ पाती हैं। हम चाहते हैं, देखिए, जब एक युवा यही चाहेगा सबसे पहले उसके पास काम करने के लिए रोजगार हो। रोड नहीं के बन, रोड पास गए बनते नहीं है, तो हमने के बदलाव के चाहते हैं, तो बदलाव तब नहीं रोड को यदि कोई ताकि चाहे कोई कुछ करी। यहाँ पे कहीं ना कहीं उदासीनता है और यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो बिल्कुल घटिया किस्म के हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगा तनी सुगौली के ऐतिहासिक संधि की भूमि से HTV न्यूज लेकर आज आया है चुनाव चौपाल। HTV न्यूज का चुनाव आधारित कार्यक्रम चुनाव चौपाल, और ये कारवा आज आ पहुंचा है सुगौली विधानसभा। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और उनका यह मूड जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सुगौली की जनता क्या सोच रही है। हम शुरुआत करेंगे, क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, आप सुगौली से हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में सुगौली में तृतीय चरण में चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार आप क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं एक छात्र हूं। अभी मेरी शिक्षा स्नातकोत्तर में चल रही है, तो एक छात्र होने के नाते शैक्षणिक जो समस्या है सुगौली में, इस सुगौली विधानसभा जो इतना बड़ा क्षेत्र है, अभी तक यहाँ पर एक भी स्नातक महाविद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे कि इंटर करने के बाद छात्राओं, खासकर छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में यहाँ से या तो अपने मोतिहारी अनुमंडल मुख्यालय या रक्सौल या बेतिया जाना पड़ता है। तो शैक्षणिक दृष्टि से ये अभी बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज का निर्माण नहीं हो पाया है, या इसके प्रति सदन में, विधानसभा में या किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई ठोस पहल इस दिशा में मुझे अभी तक नहीं दिख पा रहा है। दलीय प्रत्याशियों की हम बात करें तो यहाँ से 4 प्रमुख उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए समर्थित उम्मीदवार इस समय मुकेश सहनी जी के पार्टी से हैं, रामचंद्र सहनी जी, और इसके अलावा विजय प्रसाद गुप्ता एलजेपी से हैं, शशि भूषण सिंह आरजेडी से हैं जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और उसके अलावा संत सिंह कुशवाहा आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से। ये 4 उम्मीदवार हैं और इन्हीं 4 उम्मीदवारों के बीच यह मुकाबला होने की उम्मीद है। हालांकि कई लोग इसे त्रिकोणीय मान रहे हैं, लेकिन जनता बताएगी कि उन्हें कैसा लग रहा है कि इस बार के जो बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, खासतौर पर सुगौली की जो सीट है, यहाँ मुकाबला कैसा होने की उम्मीद है? सर नमस्कार, यहाँ मुकाबला बहुत भयानक होने वाली है। यहाँ दो दल का ही मुकाबला हो रही है। एक तो शशि भूषण सिंह जो राजद से हैं, और दूसरी लोजपा प्रत्याशी विजय प्रसाद गुप्ता जी, दोनों में टक्कर है। और हम लोग यहाँ नए प्रत्याशी के रूप में विजय प्रसाद गुप्ता जी को हम लोग लाना चाहते हैं। हम युवाओं का मांग है यहाँ, जैसे कि बाढ़ से संबंधित पिछले चुनाव में यहाँ से रामचंद्र सहनी जी जीते हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहता है सुगौली। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। ये सब चीज़ें की मांग है सुगौली विधानसभा के लोगों का, जिसके लिए हम लोग विजय प्रसाद गुप्ता से मांग किए हैं, और शायद लग रहा है कि वो अगर विजयी होते हैं तो ये सारी मांग को पूरा करें। कई लोग चुनावी मैदान में हैं, तो किसी एक व्यक्ति से मांग करना ठीक नहीं है। सवाल तो जनता पूछेगी ना कि विकास हमें चाहिए, तो विकास कोई एक व्यक्ति कैसे पहुंचा सकता है? विकास के लिए तो ये सभी लोग लगे हुए हैं कि चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, जैसे कि 15 साल से हम लोगों ने रामचंद्र सहनी को देखा, लेकिन राजद से जो प्रत्याशी आए हुए हैं, कहीं से हम लोग में उत्साह नहीं दिख रहा है कि वो काम करेंगे। चूँकि वो जीतेंगे तो फिर से वो अपना ठेकेदारी करने बाहर निकल जाएंगे। लेकिन विजय प्रसाद गुप्ता स्थानीय नेता हैं, इसलिए उनसे हम लोग को ज़्यादा लगाव है। एक और सज्जन है हमारे साथ हैं। क्या आपका नाम है भाई साहब? मेरा नाम निरंजन कुमार दुबे हुआ। आप छात्र हैं दुबे जी? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, छात्र ही हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ाई होती है आपकी?
मोतिहारी में। तो सुगौली से आप बिलोंग करते हैं और मोतिहारी जाकर आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको लगता है कि क्या देखिए बहुत कठिन स्थिति होती है। सबसे पहले हम जैसे युवा हैं तो हम युवा हैं और हम लोग जो हैं बॉयज़ जो हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती, ट्रेन की सुविधा है इससे जाके कर लेते हैं। लेकिन जो युवा आपके यहाँ धनई से, मुसुआ भेड़ियारी से और वहाँ से जो लड़कियाँ हैं वो लोग जो है कि अपनी पढ़ाई केवल डिग्री कॉलेज नहीं होने के चलते, चूँकि लगभग 20-30 किलोमीटर दूर, चूँकि सुगौली स्टेशन उनके घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है और डिग्री कॉलेज नहीं होने के चलते वो लोग अपना पढ़ाई 12th तक ही स्थगित कर देते हैं, ना कि वो आगे पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते हैं। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। जैसे कि यहाँ से 15 सालों से हमारे रामचंद्र साहनी जी यहाँ के विधायक रह चुके हैं और हमारे सांसद महोदय संजय जायसवाल जी, जिनसे हम लोगों ने उनको लिखित में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुगौली में डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए उन्हें लिखित में उनको दिया है। और एक बार नहीं, हम लोग कितनी बार उनको दिए हैं। यहाँ तक कि जेपी नड्डा जी जब आए थे सुगौली में तो उनको विद्यार्थी परिषद द्वारा लिखित में डिग्री कॉलेज का मांग किया गया और दिया गया। लेकिन आज तक उन्होंने किसी भी आदमी ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया और ना ही कभी सदन में इस मुद्दे को उठाया। और तो आपका मुख्य मांग क्या है? देखिए, हम लोगों का मुख्य मांग है कि सुगौली में डिग्री कॉलेज बने ताकि हमारे बहन को, हमारी बेटियों को यहाँ से दूर मोतिहारी जाना नहीं पड़े। वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज आपको एडमिशन नहीं हो पाता है। 72 बहुत तरह की परेशानी है। एक फॉर्म भरने के लिए 3 दिन लाइन में लगने के बावजूद एडमिशन नहीं होता है। तो छात्र क्वालिफाई करेगा तब तो एडमिशन होगा ना? क्वालिफाई करेगा, सब कुछ है, सब कुछ छात्र के पास है, सारा डॉक्यूमेंट लेके लाइन में लगे लगे शाम हो जाता है। क्या करेगा छात्र? जो आदमी 2 बजे के बाद वहाँ से निकलने के लिए मजबूर हो जाता है कि भाई हमको सुगौली से 30 किलोमीटर घर भी जाना है। जी, सीट कम है, इस वजह से आपको लगता है कि अगर नए कॉलेजों का निर्माण होगा तो उसमें बहुत आसानी एकदम नए कॉलेज का निर्माण होगा। और सबसे पहले हमारी सुगौली की जितनी आबादी है इसके अनुसार हमारे सुगौली में डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने अभी विजय प्रसाद गुप्ता जी से बात की है और विजय गुप्ता जी ने ये बताया है कि अगर हम जीतेंगे तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मुद्दे कितने वाजिब हैं और उसका किस तरह से चुनाव जीतने के बाद अगर विधायक यहाँ से प्रतिनिधि जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका, विधानसभा में उनकी क्या भूमिका होंगी, वो किस तरह का मांग उठा पाएंगे। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आपकी क्या मांग है इस विधानसभा क्षेत्र में? क्या लगता है कि किस चीज़ की खास आवश्यकता है? यहाँ जो है एजुकेशन का जो है वो स्तर जो है थोड़ा बढ़ना चाहिए। एक्चुअली यहाँ स्थानीय स्तर पर जो है डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से बच्चे जो है 12th के बाद आगे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और बच्चियाँ खासकर लड़कियाँ जो है वो नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि मोतिहारी जाके पढ़ के आना पॉसिबल नहीं है और रह के भी पढ़ना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है कि घर से दूर रह के कोई पढ़े, है ना। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। काका, क्या मांग है आपकी इस सुगौली विधानसभा में? किस चीज़ की ज़रूरत है जो अब तक नहीं हो पाई है? वोट जो होने वाला है, आपको लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है सुगौली में? यहाँ तो सब रोड सब गड़बड़े, बस हर एक सामान तो हिल ही नहीं खे। क्या नहीं है? रोड नहीं खे, पानी नल लगा दिया बा, पानी देते नहीं खे। तो वो कैसे ठीक होगा? सरकार ठीक करी, दूसर के करी। तो सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हों, है ना? यही आपकी मांग है। और भी कई लोग हैं और स्थानीय लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो शिक्षा से जुड़ी हुई अभी मिल रही हैं। और भी कोई मुद्दा है जो इस चुनाव में लोगों के जहन में है? हम लोग युवा हैं और बदलाव चाहते हैं और नया जो सरकार है उससे उम्मीद रखते हैं कि वो आए और रोज़गार सुनिश्चित करे, हम युवाओं को रोज़गार दे और जो भी जो कमी है उसको पूरा करे। एक और सज्जन हैं, युवा हैं। एक और मुद्दा है जो काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है और पिछले 5-7 सालों से ये चर्चा में रहा है, वो है अनुमंडल का मुद्दा। तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ के जो समाजसेवी लोग हैं या फिर यहाँ की जो जनता है उनकी मांग, क्या आपको लगता है कि जायज़ है, ये मांग होनी चाहिए? जी बिल्कुल जायज़ है। हमारे श्री आदरणीय मधुरेंद्र कुमार जी है जो बहुत दिनों से अनुमंडल, सुगौली का अनुमंडल और करामा प्रखंड बनाने की मांग कर रहे हैं और इसमें श्री रामचंद्र साहनी ने उन्हें आश्वासन दिया और काम नहीं किया। और माननीय विजय गुप्ता जी ने
खुद अपने मतलब घोषणा पर जो होता है उसमें बोले कि हम सुगौली को अनुमंडल और करमुआ को प्रखंड बनाएंगे। और रही बात एक और समस्या यहाँ की बाढ़ की, जो लगातार हम लोग बाढ़ से ग्रसित हैं। ज़मीन तो है मगर अनाज नहीं है। और माननीय विजय गुप्ता जी 15 साल के कार्यकाल में उन्हें रिंग बांध जो बनवाया था वो आज तक माननीय रामचंद्र सहनी मरम्मत भी नहीं करा, जो कि आज की दशा ये हो गई है कि हम लोग बाढ़ ग्रस्त हो गए हैं। मतलब अनाज रोप रहे हैं, गन्ना है, गेहूं है, चावल है, जो भी रोप रहे हैं वो बाढ़ आने के चलते पूरा खत्म हो जा रहा है। आप बताएं सज्जन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है जी, अब संजय नाम है। संजय नाम है। आपको क्या लगता है कि सुगौली में कौन सा मुद्दा है जो इस बार के चुनाव में हावी रहा है? क्या मुद्दा है? महंगाई के चलते ही तो दिक्कत है। महंगाई एक मुद्दा है, तो ये स्थानीय स्तर पर तो महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो राज्य और केंद्र के स्तर पर ये महंगाई की जो बात है वो सामने आ रही है। तो वही बदलाव करने के लिए ये सब लोग इसी किया है, सरकार बदलने के लिए। तो आप क्या मांग करते हैं? सुगौली में किस तरह की चीज़ें हैं जो अभी होनी चाहिए जो नहीं हो पाई है? क्या सड़क वड़क यही है, नाला वाला जो पानी उनी नहीं अभी मिल रहा है, यही सब ना है, दूसरा क्या है। और एक और हमारे साथ सज्जन हैं, ये छात्र भी हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन ऐसा मुद्दा है जो इस चुनाव में लोगों के जहन में है और लोग उसकी मांग कर रहे हैं। देखिए, लोग तो बहुत बार डिग्री कॉलेज के मांग किए हैं, लेकिन इस बार डिग्री कॉलेज मिलेगा। रामचंद्र सहनी जीतेंगे, डिग्री कॉलेज देंगे। उसके बाद 15 साल थे विधायक, 15 साल विधायक थे, 15 साल विधायक थे, डिग्री कॉलेज 15 साल में नहीं बना हुआ है, उसको हम ऐसे करते हैं। लेकिन 15 साल में रामचंद्र सहनी बहुत कुछ किए हैं। इस बार जीतेंगे, डिग्री कॉलेज सुगौली में बनेगा। अनुमंडल की भी एक मांग है, कई 15 साल में यही किए हैं कि लोग पानी पानी कर रहा है, पानी से ग्रसित हो गया है। पूरा विकास रोड पर बह रहा था, अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आया था ना, पूरा विकास रोड पर बह रहा था। हमारे रोजगार दिए। एक और मुद्दा है अनुमंडल का मुद्दा, चूँकि ये बहुत दिनों से चर्चा में रहा है कि सुगौली को अनुमंडल और करमुआ रघुनाथपुर को प्रखंड, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें क्या आपको लगता है कि किस तरह से काम होना चाहिए इसके लिए? अनुमंडल भी बनेगा, सुगौली अनुमंडल भी बनेगा, रघुनाथपुर प्रखंड भी बनेगा। ना बनेगा, एकदम बनेगा। आगामी 5 साल में क्या बनाइएगा? अरे बहुत कुछ किए हैं, 15 साल में बहुत कुछ किए हैं रामचंद्र सहनी। और फिर इस बार रामचंद्र सहनी को विजयी होगा। रामचंद्र सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेंगे। एक और सज्जन है, ये सुगौली विधानसभा से हैं। और आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोला शाह है। मैं सबसे पहले मैं चौपाल में आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या मुद्दा? आपका गांव कहाँ है? किस पंचायत में आपका घर पर? मेरा पंचायत भरगामा है, घर धर्मपुर है। अभी बहुत सारे मुद्दा क्या है सुगौली में? मुद्दा क्या है इस साल? जो मुद्दा है, मुद्दा बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर इस समय मुद्दा जो है रोजगार का मुद्दा है, छात्र को जीवन के सवाल है, मजदूरों को जीवन के सवाल है, किसानों को पेट के सवाल है। 15 साल की जहाँ तक शासन की बात हुई है, हमने 1990 में मगर बांध बनपती के लिए सिकराना हुआ था लालू जी के रीजन में, और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के सरकार 15 साल रहा, और 15 साल विधायक रहते हुए भी सुगौली के एक पॉइंट भी मुद्दा नहीं उठाए। और दूसरी चीज़, विजय प्रसाद गुप्ता सुगौली चीनी मिल को बेचवा देने का काम किया है, और हमने कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी चीज़, विजय प्रसाद गुप्ता जब उस समय मंत्री थे तो अपनी घर के सामने रोड बनवाए थे, और 2004 में जो चुनाव लड़े थे वो जाली 500,000 नोटों को, या मैं नहीं कर रहा हूँ, सुगौली विधानसभा की जनता जान रही है कि उस समय। देखिए, हम इसकी चर्चा करने हम इसकी चर्चा करने आए हैं कि यहाँ मुद्दा क्या है, क्योंकि हमारे पास कहानी सुनने और सुनाने का वक्त नहीं है। मुद्दा बता रहे हैं। मुद्दा यह है कि छात्रों को उचित जो शिक्षा मिलना चाहिए वो 15 साल के अंदर नहीं मिला। मजदूरों को यहाँ पर जो मजदूरी मिलना चाहिए, मनरेगा मजदूरों का घोटाला हुआ है, 400 करोड़ रुपये जिले में है, और सुगौली विधानसभा में लमसम 40 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है, और मनरेगा मजदूरों का काम नहीं मिलता है। इस समय जो मुद्दा है, मजदूरों का सवाल को मुद्दा है, किसानों को सवाल को लेकर मुद्दा है, और मुद्दा ही बहुत सारे मुद्दा है। चाचा, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है सुगौली में? हमको मालूम नहीं है। क्या आप सुगौली से रहने वाले नहीं हैं? हाँ, लेकिन बराबर है, इस चक्कर में हम नहीं घूमते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं। हाँ। एक बच्चा है, तुम्हें कुछ समझ में आ रही है कि ये चुनाव कैसा हो रहा है? नहीं। कहाँ पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में।
राजकीय कन्या मध्य विद्यालय। मध्याह्न भोजन मिलता है? मिलता है। छात्रवृत्ति मिलती है? मिलती है। पोशाक की राशि मिलती है? सब मिलता है। एक और सज्जन हमारे साथ हैं और हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि सुगौली विधानसभा चुनाव में इस बार के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, स्थानीय मुद्दा है कि बेरोजगारी बहुत है, रोड का स्थिति सही नहीं है। हमारा पंचायत उत्तरी मनसिंगा पंचायत है, वहाँ से सुगौली आने के लिए 2 घंटा 1 घंटा लगता है। बाढ़ आता है तो पूरा धान दह जाता है। अभी बाढ़ का स्थिति में पूरा सुगौली विधानसभा में ये जो है धान नहीं है, किसान लोग ऐसे भूखे मर रहे हैं। हमारा भी धान पूरा दह गया, 2-4 बीघा में था। तो रोड का मुद्दा है, शिक्षा है, स्कूल भी नहीं है और स्वास्थ्य विभाग में जो भी है ये सब नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा रामचंद्र साहनी 15 साल विधायक रहे हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये सुगौली से लेकर और करमवा जाने में एक पुल बनाए हैं, वो भी नाव की तरफ पूरा टेढ़ा हो गया है। तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाका है। इसके वजह से एक बहुत बड़ी जो समस्या होती है वो बाढ़ के समय में होती है। आप क्या सोचते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है सुगौली के लिए? सर हम तो देहाती आदमी बोले लूर बा। अच्छा, जोन लूर बा तो ने बोली हम रोवे लगा हम बोल दे। अब बताइए हमने के गाँव में तो रोड पास भइल रोड नहीं के बनल। कौन गाँव है राउर? बांगरा, छोटका बांगरा। अच्छा, का मुद्दा बा वहाँ का कथी लिखे हो? छोटका बांगरा हरजन टोला घर बा। तो का बदलाव होके के चाहिए जो ना भइल? बदलाव होके चाहिए कि हमने के रोड नहीं के बनल, रोड पास भइल बनते नहीं है। तो हमने के बदलाव के चाहते तो बदलाव तब नहीं रोड के यदि कोई ताकि चाहे कोई कुछ करी। सड़क नहीं है इनके गांव में, ये इनका मुद्दा है। एक और सज्जन हैं, हम उनसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है। सुगौली ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर हर विभाग में भ्रष्टाचारी आ गया है। ये निकम्मी सरकार हम लोग को 8 महीने से बैठा के रखी है। हम तो उसकी योजना में ही काम करते हैं, कुशल युवा प्रोग्राम में। 7 नीचे में जो योजना है फर्स्ट कुशल युवा प्रोग्राम, उसमें 8 महीने से हम लोग को बैठा के रखी है। ना एक रुपया दी है अभी तक। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही बेगारा तरह घर पे बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या करते हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि जी, क्या करते हैं आप? ये पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ाई करते हैं? बुधियारी करते हैं। अच्छा, किस पंचायत में घर है आपका? जी मेरा घर बांगरा हुआ सुगौली। क्या लगता है इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आप लोग? देखिए, मेरा मुद्दा यही है कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे। रामचंद्र साहनी जो भी हैं, जैसे भी काम किए हैं, एक पहले से अच्छा काम किए हैं और हम रामचंद्र साहनी को वोट देंगे। और यहाँ के जितना भी प्रॉब्लम है, युवाओं को जो भी समस्या है, और रामचंद्र साहनी से या बीजेपी के पार्टी से या नीतीश जी से, इनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि यहाँ की जितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम है, रोड है या कुछ भी है, इन लोगों का समस्या का पालन हो। इन लोगों का रामचंद्र साहनी डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे सुगौली में, 15 साल में नहीं भी बनेगा। आपको मौका मिल गया। हाँ, बोलिए। क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा मुद्दा है कि मेरा सवाल है कि इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जो तृतीय चरण में सुगौली की सीट पर चुनाव होंगे, उसमें मुद्दे क्या हो सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को? स्थानीय लोगों को मुद्दे हो सकते हैं शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य। शिक्षा की तो बात मैंने पहले बता दी, और स्वास्थ्य की अभी वैश्विक महामारी जब कोरोना आया था तो इस संदर्भ में यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम नारकीय थी। मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था। साफ सफाई जो भी चीज़ हुई, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जो लोग देखा है उन लोगों का देखा। और स्वरोजगार की बात करते हैं, आज यहाँ पे स्नातक, पारा स्नातक किए हुए छात्र रोजगार के लिए डर भटकते हैं, फॉर्म भरते हैं, रिजल्ट आता है लेकिन बहाली नहीं हो पाता है, सीट बेच दिया जाता है। वैसे में वो रोजगार, अगर छात्रों को रोजगार नहीं मिलता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम देने से पहले ही क्वेश्चन आउट हो जाता है। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा जाता है 2 साल पहले, अभी तक उसका एग्जाम नहीं होता है। बिहार पुलिस का फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म सबमिट हो जाता है, आधा से ज़्यादा सीटें उसमें से गायब हो जाती हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, देखिए, जब एक युवा यही चाहेगा, सबसे पहले उसके पास काम करने के लिए रोजगार हो और उसके पास अपने भविष्य के बारे। दिवाकर शर्मा जी हैं, ये व्यवसायी हैं और इन्हीं के प्रतिष्ठान के आसपास हम लोग आज यह चौपाल कर रहे हैं। दिवाकर शर्मा जी, आपके मुद्दे क्या हैं? आपके नज़र में वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो इस बार के चुनाव में यहाँ के लोगों के जहन में हैं? हमारे विचार से जो है सुगौली का मतलब जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और विकास जो है आज के समय जो समय के हिसाब से, जैसे हर शहर जो है बड़ा बन रहा है, हर चीज़ तरक्की हो रहा है, विकास हो रहा है, उस तरह तेज़ी से विकास होना चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए।
और सुगौली को जो है सौंदर्यीकरण और यहाँ के अनुमंडल को लेकर इस पर सीरियस होकर इसको और शहर के रूप देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। यही ना मेरा सवाल है कि अनुमंडल होने से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि उसमें बदलाव होगा? बहुत से बदलाव होंगे। यहाँ जो है बाहर के जो भी मतलब प्रशासन के पदाधिकारी है वो यहाँ रहेंगे और जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जिसके लिए मोतिहारी लोगों को जाना पड़ता है वो यहीं से यहीं सारा काम हो जाएगा। और सुगौली जो है एक बिहार के मानचित्र पर जैसे जो अनुमंडल के जो शहर हैं उस तरह उसमें गिना जाएगा, ये है कि नहीं? इससे बहुत विकास होगा, हर चीज़ का समस्या का समाधान होगा, छोटी छोटी समस्याओं का। चाचा आपको क्या लगता है कि यहाँ जो सुगौली में मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कौन सी का मुद्दा पूछ रहे? मैंने किस चीज़ के लिए आप वोट करेंगे? जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके अंदर क्या समस्या होगी जिसको आप चाहते हैं कि आप वो दूर हो जाए सुगौली विधानसभा से? तो सोनी जी का वोट देंगे। ना मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल वो है कि काम वो कौन से मुद्दे हैं? ये रहा है तो आप संतुष्ट हैं? जो संतुष्ट हैं आप? कौन कौन से काम से आप संतुष्ट हैं? सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल राशन पता ही सब मिल ही रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि सुगौली में अनुमंडल का हाँ, जरूरी है। जरूरी है? क्यों जरूरी है? जरूरी है कि काम करने जाता पड़ना है, मोतिहारी बेतिया इधर उधर। और एक छात्र हैं हमारे साथ, आपका नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम बबलू कुमार गुप्ता हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक हैं। अच्छा, ये आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि इस समय सुगौली विधानसभा के बिहार विधानसभा चुनाव में सुगौली सीट पर कौन कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा का केंद्र बने रहे हैं आप लोगों के लिए? सुगौली के लिए तो ऐसा कोई मतलब कि चर्चा का विषय ही नहीं है जिस पे हम लोग बात करें कि ये बहुत सुलभ है या अच्छा है। यहाँ पे कोई ऐसा मतलब ये काम उठा करके देख लीजिए, स्वास्थ्य आपका देख लीजिए या फिर शिक्षा के देख लीजिए, रोजगार का देख लीजिए। चलिए मैं कहता हूँ जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे युवाओं कहते हैं कि रोजगार यानी मतलब गवर्नमेंट मतलब कि नौकरी ही। चलिए मैं मानता हूं कि मैं सरकारी नौकरी मतलब कि रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए प्रधानमंत्री ने चलाया मुद्रा योजना। इतना यहाँ पे बहुत सारे युवाएं खड़ा हैं, इनमें से पूछे किसको मुद्रा योजना मिला है? अगर मिला भी है नहीं मिला है तो इसमें यहाँ के सहभागिता कितना नेताओं की रहा है? आज प्रधानमंत्री मतलब कि जन जागरण द्वारा या फिर उनके कार्यों का प्रचार किया जाता है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उनके द्वारा कितना युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा उनको मतलब कि बेनिफिट दिया गया है? तो उसकी प्रक्रिया है क्या? वो जिन लोगों को वो लाभ चाहिए था वो प्रक्रिया में गए या नहीं? मैं खुद इस प्रक्रिया से जूझ रहा हूँ। मेरे पास जैसे कि बैंक गया, बैंक जाने के बाद बैंक कर्मी ने बोला आपको जीएसटी बनवाना पड़ेगा, फिर आपके लिए मतलब कि बहुत सारा कैटेगरिया था। मैंने सारे कैटेगरिया करने के बाद मैनेजर को कम से कम उसमें से 10 से 12% चाहिए। अगर आप देने के लिए सक्षम है, आपके उसको दलाल से भेंट हो गया तो आपको मिल सकता है, अन्यथा किसी को उसका लाभ बेनिफिट नहीं मिल सकता है। सुगौली में भाई साहब का मुद्दा बा जनला ए बड़ा चर्चा होत हुई कि हाँ ये मुद्दा चर्चा में बा? लोग जानकारी में कोनो मुद्दा बा जो में बदलाव चाहिए सुगौली में और कुछ अच्छा बदलाव तो चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? यहाँ काम नहीं होता है। क्या काम नहीं हो रहा है? कोई ऐसा मैंने ग्रामीण काम नहीं हो पाता है। ग्रामीण काम? सड़क नहीं बनी? नहीं बना है। नाला नहीं बना? नहीं बना है। किस पंचायत में आपका घर है? हमारा घर तो यहाँ नहीं है, हमारा बेतिया में पड़ता है, बल्कि हम यहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर चौक पर, सुगौली में। हाँ, इसी जगह पर। तो सड़कें तो बनी है ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रधानमंत्री सड़क योजना। आज देखें बाढ़ की स्थिति में कितना रोड टूटा हुआ है, कहीं गाड़ी जाती है कहीं नहीं जाती है। इधर इतना रोड खंजर है कि हद से ज़्यादा। 7 निश्चय पर हम और बोलेंगे। हाँ बोलिए। 7 निश्चय मतलब बिहार सरकार नीतीश कुमार का 7 निश्चय, जिसमें नल जल योजना में ऐसा मतलब घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ जितना मतलब कि उसका कोई पर्दाफाश ही नहीं हो पा रहा है। आज नल लगा हुआ है लेकिन जल नहीं है, जिसमें सारे मुखिया, वार्ड, सरपंच और विधायक सबकी मिली भगत है, जिसका कमीशन यहाँ से लेकर के ऊपर तक जा रहा है। आज देखिए सड़क गाँव में नल तो लगा लेकिन जल नहीं मिला। उसके बाद सड़क तोड़ करके नल लगाया गया, लेकिन सड़क जो अच्छा भी चल रहा था वो सड़क की आज दुर्गति ई हो गई है कि उस पर चलना मुश्किल हो गया है। आपको यकीनी तौर पर मानना होगा कि बाढ़ प्रभावित इलाका है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में सड़कों का टूटना जायज़ है, लेकिन वो कितने समय बाद वो बन पाता है ये भी एक विषय है। आज तो बाढ़ बीते हुए हमको लग रहा है कि 2 महीना हो गया। 2 महीने में जो सड़क टूटी है उस पर जाकर देखिए कि 0 गिट्टी तक नहीं डाला गया है। तो इस पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पे कहीं ना कहीं उदासीनता है और यहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो बिल्कुल घटिया किस्म के हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। कुल मिलाकर संधि की धरती सुगौली से आज आपने देखा। बोलिए।
यहाँ पंचमुखी शिवाला मंदिर है, पर्यटन स्थल के रूप में उसका विकास होना चाहिए। धार्मिक स्थल भी है कि सुगौली बिहार के मानचित्र पर एक धार्मिक आस्था के रूप में उभरे। इस पे भी जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना जरूरी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, उनकी कोई भी विचारधारा हो। कुल मिलाकर संधि की धरती सुगौली से आज आपने देखा चुनाव चौपाल, और तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप देखते रहिए HTV न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल, सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।